कोरोना वायरस जब आया था 2 साल तक कहर बरसाने के बाद शांत होते हुए दिख रहा है, बट ऐसे ही बीच बीच में नए नए वायरसेस फ्लूज आ रहे थे, जैसे हंता वायरस, साइबेरिया से रशिया का निकला हुआ वायरस और भी बहुत सारे वायरस, ना जाने कितने वायरस आए, बट वो थोड़े समय तक फैले और बंद हो गए। बट एक और नया फ्लू इस साल आ गया है, अभी आ गया है, पहली बार हम जल्दी वीडियो बना रहे हैं, बट आ गया है, जिसका नाम रखा गया टमाटर का फ्लू, टोमेटो फ्लू। अब ये कोई टमाटर खाने से नहीं होता, ये वायरस से अलग होता है। फ्लू और वायरस में फ़र्क होता है, जो हम आगे बात करेंगे। ये थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी में जाएंगे, बट जाना ज़्यादा बेटर है। तो जो ये फ्लू है टमाटो फ्लू, ये टमाटर के खाने से नहीं होता, ये टोमेटो फ्लू किसी और कारण से होता है, जिसका कारण भी हम आगे जानेंगे। ये नाम रखने वालों की तो आगे हम आज की वीडियो में जानने वाले टोमेटो फ्लू क्या है, कैसे फैलता है और क्यों फैलता है, और ये क्या खतरनाक है, क्योंकि कोरोना वायरस भी पहले खतरनाक नहीं था, सेकेंड वेव देख ही ली बस। तो क्या ये आगे जाके कॉन्टेजियस, मृत्यु घातक हो सकता है? बस उसी बात के लिए आप सब इस वीडियो को आखिर तक देखना। और पहली बार हम किसी न्यूज़ को टाइम पर दे रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं आपको टाइम पर देने की, तो उसी बात के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर आगे तक पहुंचा दो, ताकि कोई घबराए ना, घबराने से डिप्रेशन बढ़ता है, और कोई घबराए ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 56 तक तो पहुंच गए, 60 तक ज़रूर पहुंचना है इस महीने के एंड तक। तो चलते हैं इस बार फिर से माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में, और पहन लो अपनी सीट बेल्ट और फिर से चलते हैं साइंस की माइक्रोबायोलॉजी दुनिया में। टमाटो फ्लू ये एक ऐसा फ्लू है जिसका नाम किसी फ्रूट पे रखा गया है। तो बहुत सारे फ्लू हैं, बट ये किसी फ्रूट को खाने से नहीं फैलता है। टमाटो फ्लू का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो ये किसी बॉडी के पे सिम्टम करता है वो लाल कलर के होते हैं और टमाटर जितने साइज के होते हैं। वो क्या है वो आगे बात करते हैं, बट ये सबसे पहला गया केरला तमिलनाडु बॉर्डर के आसपास के विलेजेस पे, जहाँ के बच्चे 5 साल से नीचे इफेक्ट हुए। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये फ्लू हो चुका है, जिसमें अभी तक कुछ ज़्यादा खतरा नहीं है, ना ही ज़्यादा फैलता, बट आपको इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, बिकॉज आप अगर पैनिक करोगे तो ज़रूर फैलेगा, जैसे कोरोना महान छी बीमारी। बट अगर आप सेफ्टी बरतोगे, जैसे कोरोना के लिए मास्क पहनते हो, वैसे ही इसके लिए मास्क नहीं पहनना, बट सेफ्टी, जो इन्फेक्टेड है उससे दूर रहना, ये अगर आप चीज़ें बरतते हो तो आप इससे बच सकते हो। जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है कि हम वहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं, बट जो तमिलनाडु है उस सरकार को उन्होंने बोला है कि प्लीज़ आप भी सिक्योरिटी मेंटेन करके रखो, और आसपास की स्टेट्स को बोला है ताकि वहाँ पे ना फैल जाए। बट केरला सारे प्रिकॉशन ले रहा है अपने बच्चों, जो वहाँ की स्टेट के बच्चे हैं, उन्हें बचाने के लिए। टोमेटो फ्लू जो केरला में पाया गया है डेंगू और चिकनगुनिया के बाद, इसके सिम्टम्स उन दोनों से थोड़े बहुत मैच करते हैं, और ये सिम्टम्स जो हैं इस डिजीज़ के वो हैं डिहाइड्रेशन यानी गला सूखना। जैसे ह्यूमिडिटी के मौसम में गला सूखता है, वैसे ही इस बीमारी में गला सूखता है, डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में पानी की कमी के कारण। इतनी गर्मी आजकल हो रही है कि डिहाइड्रेशन, अगर पानी ना पियो तो हो सकती है, जिससे आप सिर चकरा के बेहोश हो सकते हो। दूसरा, खुजली होना, जैसे डेंगू में आपके खुजली हो जाती थी, वैसे ही इस बीमारी में भी आपके खुजली होती रहती है, जैसे बहुत खुजली होएगी जैसे डेंगू में होती थी। तीसरा, वो ब्रिंकलेट्स आना। ब्रिंकलेट जो होते हैं वो पानी के मोटे मोटे दाने होते हैं जो पानी से भरे हुए होते हैं। ये 5-6 दिन के बाद इतने बड़े टमाटर जितने बड़े हो जाएंगे और लाल हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे इतना टमाटर, मिनी टमाटर, छोटा टमाटर होता है ना, उसके जितने ये दाने हो जाते हैं, और उसके बाद ये अपने आप छोटे होने लग जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसमें बुखार होता है तेज़, 5-6 दिन तक पीक पे जाता है, फिर अपने आप नीचे गिर जाता है। जैसे डेंगू में भी बुखार 1-2 दिन तक पीक पे जाता है, फिर अपने आप नीचे गिर जाता है। इस बीमारी के सिम्टम्स डेंगू से भी रिलेट करते हैं, देख लिया आपने। इसमें जॉइंट जो होता है, हमारे जो 2 हड्डियों को जोड़ते हैं वो जॉइंट होता है, जैसे पैर में होता है जॉइंट, और फिर आपके यहाँ पे होता है जॉइंट नेक पे, तो वो जो हड्डियों को जुड़ता है वो फूल जाता है, यानी जॉइंट का फूलना, स्वालो जॉइंट। नाक बहती है, जैसे बेसिकली सारे सिम्टम्स कॉमन है बिल्कुल। बट इसमें ये मेन प्रॉब्लम है, अगर 5-6 दिन के बाद ये अपने आप कम नहीं हुआ और बुखार भी कम नहीं हुआ, जैसे डेंगू में होता है, कम नहीं हुआ, तो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, जिस कारण से आपकी डेथ हो सकती है। इसमें भी डेथ के चांसेस कम हैं, बट ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे डेंगू में होती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद ब्लीडिंग से मोटे मोटे दाने बन जाएंगे लाल कलर के, जो बहुत दर्द करेंगे, और बुखार हो जाएगा, आप चल नहीं पाओगे, अत्यंत दर्द होएगा अगर आपके 5-6 दिन के बाद नहीं गिरा, और डॉक्टर को आपको दिखाना पड़ेगा।
अगर हमें इस बीमारी को फैलने से रोकना है, इस फ्लू को फैलने से रोकना है, तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें बरतने होंगे। जैसे कोरोना वायरस में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। इसके सिम्टम्स ये हैं कि प्रिकॉशन ये हैं कि जो बंदा इन्फेक्टेड हो, जिस बच्चे को, क्योंकि बच्चे में फैलती है 5 साल से नीचे, जिसको भी हो रखा हो उसे अलग तौलिया, हर चीज़ अलग देनी पड़ेगी, क्योंकि फ्लू और इन सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का यही चक्कर होता है कि इनमें सब कुछ उनका सेपरेट करना पड़ता है। उनका बेडशीट अलग होनी चाहिए, उनका तौलिया अलग होना चाहिए, उनका प्लेट अलग होना चाहिए खाने का, उनका सब कुछ अलग होना चाहिए, और एक ही बंदा फैमिली में से उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसे हुआ वो फिर बाकी उसे पता नहीं लगेगा, बाकी को भी हो जाएगा, इससे पूरे परिवार में फैल जाएगा। तो एक ही बंदे को ध्यान रखना चाहिए और उससे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये 5-6 दिन में फैल गया तो आप जानते हो, और डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। ये मत समझना कि हम एक्सपर्ट हैं और हम ही घर पे सारा वो आयुर्वेदिक इलाज घर पे मज़े से करते रहेंगे। डॉक्टर को दिखाए बिना काम नहीं लेना चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग जो है ये बीमारी ज़्यादा समय तक टिकेगी नहीं, बिकॉज ये बीमारी सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग गर्मियों में टिक पाएगी। बिकॉज ये जो बीमारी है कनेक्टेड ही ह्यूमिडिटी और इन सारी चीज़ों से जो गर्मी से रिलेटेड है। खुजली गर्मी में होती है, डिहाइड्रेशन गर्मी में होती है। अगर जैसे केरला में टेम्परेचर 20 से नीचे बाय चांस कभी चला जाता है, ये बीमारी उधर ही ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज आगे हम डिफरेंस जब जानेंगे वायरस और फ्लू का, ये बात आपको तब समझ आएगी। और दूसरी बात, अगर हम एक बात और देखें तो जब से हमने चेंजेस इतने कर दिए हैं एनवायरनमेंट, इस साल आप देख सकते हैं इतनी हीट वेव्स आ चुके हैं, जिस पे वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख दो और कर लेना, कमेंट भी कर देना। तो हीट वेव इतनी आ रही है इंडिया में, जिस कारण से टेम्परेचर दिल्ली तक में 49 डिग्री इसी मई में जाने लग गया है, जबकि जून जुलाई में पीक होती है गर्मी की। अब क्या कर सकते हैं, जब 49 अभी से जा रहा है तब तो 56 तक जाएगा अगर एवरेज हम लगाएं तो इंडिया में हीट वेव आ रही है, इतनी हीट वेव आ रही है कि 100 साल के रिकॉर्ड तोड़ रही है। रिकॉर्ड भी तोड़ने में एक्सपर्ट हो चुकी है दिल्ली हमारी। तो अब हम आगे जानने वाले हैं वायरस और फ्लू में एक डिफरेंस क्या होता है। वायरस और फ्लू में डिफरेंस, जिस पार्ट का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था इस वीडियो के, बिकॉज ये मेरा फेवरेट पार्ट है। एक वायरस जो होता है वो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों होता है, और साइंटिस्ट अभी तक कंफ्यूज है कि वो लिविंग है नॉन लिविंग। वो एग्जिबिट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स करता है। जब वो हवा में होता है और या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के पास होता है तो वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे वो नॉन लिविंग थिंग है, और वो कुछ लिविंग जैसे फीचर्स या सिम्टम्स नहीं दिखाएगा। बट जैसे ही वो किसी जिंदा वस्तु लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास आ जाएगा, जैसे पेड़, इंसान या फिर जानवर, इन तीनों के पास में से किसी के पास भी आ जाएगा, तो ये उस सेल को इन्फेक्ट कर देगा, अपना होस्ट सेल बना लेगा, उसके अंदर मल्टीप्लाई करके पूरी बॉडी में फैल जाएगा। जबकि फ्लू में ऐसा नहीं होता। फ्लू सिर्फ लिविंग होता है और वो सबको पता होता है कि वो लिविंग है, साइंटिस्ट को पता है वो लिविंग है और इसमें कोई डाउट नहीं। सेकेंड पॉइंट, वायरस इसको हम क्रिस्टलाइज करके रख सकते हैं जार्स में बहुत समय तक, नहीं कर सकते फ्लू को। तभी तो वायरस जो है वो बर्फ़ के नीचे इतने सारे वायरसेस दफे बने। अगर क्लाइमेट चेंज होता है और बर्फ़ मेल्ट हो गई, इतने खतरनाक वायरस बाहर आने वाले हैं हमारी धरती पर कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भी बदतर कोई चीज़ होगी तो वो उससे वो ही होगी। जो बर्फ़ के अंदर से वायरस निकलेगा वो कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भी बदतर होने वाला है। इतना वर्स्ट होगा वो सिनारियो, आपका जीने का मन नहीं करेगा ऐसी हरकत, अगर आपने क्लाइमेट चेंज करना छोड़ा नहीं तो। तीसरा जो वायरस होता है वो किसी भी कंडीशन में रह सकता है। वायरस जो है वो आप गर्मी में भी रख लो एक्सट्रीम रह लेगा, सर्दी में भी रख लो एक्सट्रीम रह लेगा, आप बीच के मौसम में रख लो वो तो खुशी खुशी रहेगा। आप कैसे भी मौसम में रखो, उसे वॉल्केनो के पास रखो या पानी के पास रखो, वो वैसे ही रहेगा जैसे पहले रहता था। बट फ्लू, जैसे हमने अभी टोमेटो फ्लू की बात करी, वो गर्मी में मेरे अकॉर्डिंग नहीं जी पाएगा, सर्दी में नहीं जी पाएगा। जैसे उसके सिम्टम्स हैं यार, क्लियरली वो बताता है। उसके बाद वायरस जो होता है वो ज़्यादा फैलता है जैसे हमने अभी देखा, और फ्लू इतना नहीं फैलता ना। फ्लू छींकने से फैलेगा, आपके एयर ड्रॉपलेट्स नहीं फैलते फ्लू में। फ्लू सिर्फ टचिंग करने से फैलता है। जैसे मैंने उसकी बेडशीट टच कर दी जो बीमार है और मेरे भी हो जाएगा, फिर वो ऐसे फ्लू फैलता है। चिकनगुनिया और डेंगू जो थे वो मच्छर से फैलते थे, बट वायरस मच्छर से कहाँ फैलता है? वायरस तो सीधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है, वो मल्टीप्लाई करके फैलता है। फ्लू कभी भी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होएगा, वो एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। ऐसे ही फ्लू होता है, और यही थे कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अ वायरस एंड अ फ्लू।
तो आपने देख लिया कि वायरस ज़्यादा खतरनाक है या फ्लू। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज का बंद नहीं करा तो इतने वायरस बर्फ़ के नीचे दफन हैं कि किसी को भी राज नहीं पता। साइबेरिया के नीचे से अभी अभी एक वायरस बाहर निकला है जिसे खतरनाक बताया जा रहा है। उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कर देना, वो वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग आएगी। अगर आपको चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे लिए पूरी दुनिया में इनिशिएटिव चल रहा है, सदगुरु मूवमेंट चल रहा है बाय सदगुरु, जो कि सॉइल को बचाने के लिए पूरा वर्क कर रहे हैं। उसके ऊपर पूरी वीडियो आने वाली है जल्द ही, 1 हफ्ते के अंदर अंदर शायद से। तो अगर आपको वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स कर देना। और बाकी आपको मेरी इस वीडियो का मोटिव भी समझ आ गया होगा, इतने नए फ्लू, इतने नए वायरस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने हरकत करी है। हमने CFC गैस रिलीज करी है जिससे ओजोन को डैमेज हो रहा है, जिससे UV रेज अर्थ पे आ रही है, जिससे बर्फ मेल्ट हो रही है, जिससे इनफैक्ट ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज कर रहा है। एक चीज़ से लेकर एक चीज़ पूरी कनेक्टेड है। एक चीज़ के कारण एक चीज़ खराब होगी और दूसरी के कारण दूसरी खराब होगी। ऐसी ही पूरी चेन एनवायरनमेंट की बनी है जो हम इंसान तोड़ रहे हैं। पूरी फूड चेन हम खराब कर चुके हैं, शिकार कर करके हम पूरी फूड वेब्स खराब कर देंगे, शिकार कर करके इतने सारे पेड़ों की स्पीशीज खत्म हो गई, इतने सारे पेड़ों की हो जाएगी, इतने सारे जानवर की खत्म हो गई, इतने सारे जानवरों की हो जाएगी और कुछ कगार पे हैं। हम अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई गवर्नमेंट इसके खिलाफ स्टेप्स ले रही है। बट मैं चाहता हूं कि आप सब जो भी इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो एक पेड़ लगाएं और हमारी मदद करें इस धरती को इम्प्रूव करने के लिए। हम भी एक पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे और हमने लगा रखे हैं। तो इसी वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप पेड़ लगाएंगे और घर पे रहो, सुरक्षित रहो और इस एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखो। तब तक के लिए गुड बाय।